तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ऑक्शन हॉल को। तो सभी लोग ऑक्शन में जा रहे होते हैं। तो ऑक्शन कचाकच भर जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर फैंग सिटी में ऐसा क्या हो रहा है जो ऑक्शन किस लिए रखा जा रहा है। तो दोनों लोग आपस में बात करते हुए चलते जा रहे होते हैं और यही सब बात सदाव्यान का भाई आते के साथ सभी मास्टर को ग्रीट करता है और वो बताता है कि आज इस ऑक्शन का लीडर मैं हूँ। तो इसकी ऐसी बातें सुन के सभी लोग बोलने लग जाते हैं कि तुम होस्ट कैसे हो सकते हो, तो तुम लीडर नहीं हो, तुम अपने लीडर को बुलाओ। और यहीं पे गोल्ड सिल्वर भी बैठे रहते हैं जो बोलते हैं हाँ तुम अपने लीडर को बुलाओ। ऐसी सबकी ऐसी बातें सुन के सौयान के भाई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो बस शांत रहता है। तभी हमें आवाज सुनाई देता है सौयान का। तो सौयान चलते हुए आ रहा होता है और बोलता है कि और शाओयान आते के साथ बोलता है सभी को कि ये टेरिटरी हमारे क्लैन में आती है, कोई भी आउटसाइडर कुछ भी नहीं बोल सकता है। और इसकी ऐसी बातें सुनकर सिल्वर इस पे भड़क जाता है और भड़कने के बाद उससे बोलता है कि तुम कितने घमंडी हो गए हो शाओयान, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो इसकी ऐसी बातें सुनकर शाओयान बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि हैंग फैंग को मार देने के बाद ये टेरिटरी मेरा हो गया है। तो इसकी ऐसी बातें सुनने के बाद सिल्वर चौंक जाता है। चौंकने के बाद खड़ा होकर बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत हो गया, तुम उस दिन ही मारे जाते लेकिन उस दिन वो लेडी आके बचा ली, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। तो इसकी ऐसी बातें सुनकर शाओयान बोलता है कि आ जाओ, हो जाए दो दो हाथ। तभी दोनों भाई सिल्वर और गोल्ड दोनों भाई शाओयान पे भड़क जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर को इकट्ठा करने लग जाते हैं। और ऐसी पावर से सभी लोग दहल जाते हैं, पूरा डरने लग जाते हैं और आम आदमी तो खड़ा भी नहीं रह पाता। और शाओयान को देखते हैं जो मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। तभी दिखाया जाता है कि सिल्वर और गोल्ड शाओयान को बोलते हैं कि अगले बार बच्चे तू तो बच गया, लेकिन अब तू नहीं बचने वाला, अब तो तुझे मार दूंगा मैं। और इसकी ऐसी बातें सुन के लोग भी बोलने लगते हैं कि हाँ हाँ शाओयान को मार दो, हटा दो उसको, यहाँ से भगाओ, इस ऑप्शन से हटा दो। दिखाया जाता है कि एक मास्टर मन ही मन में मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। तभी शाओयान अपना हाथ हिलाने के बाद वहाँ एंट्री होती है क्वीन मेडुसा की। तो क्वीन मेडुसा को आता देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं, सभी लोग दम आंखें फाड़ फाड़ के देखने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि पूरे आइकॉनिक एंट्री के साथ क्वीन मेडुसा आती है और उसका ऐसा रूप देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि गोल्ड और सिल्वर का उन लोग का तो चैन ही उड़ जाता है। उसे याद आता है कि हैंग फैंग को बस एक ही लात में इसी ने जान से मार दिया था और दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है ऑप्शन में से एक बंदा सिल्वर और गोल्ड को बोलता है कि मास्टर बहुत आगे हैं, सिल्वर और गोल्ड मार देंगे क्वीन मेडुसा को। लेकिन सिल्वर और गोल्ड इतना गुस्सा हो जाता है कि उसी पे ही हमला कर देते हैं क्योंकि उसे पता था कि क्वीन मेडुसा से लड़ा नहीं जा सकता। और वो शांति से चुपचाप से आके क्वीन मेडुसा के आगे भीगी बिल्ली की तरह ग्रीट करते हैं दोनों को ही, और शाओयान को भी ग्रीट करते हैं और बोलते हैं कि हैंग फैंग तो मारा गया लेकिन हमारे नए मास्टर हैं शाओयान। और इसकी ऐसी बातें सुनकर सभी औजार छोड़ देते हैं इतने कि अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी वगैरह गिराने लग जाते हैं। तो शाओयान सभी को बोलता है शांत रहने के लिए और गोल्ड और सिल्वर को जाके बैठने के लिए बोलता है। तो गोल्ड और सिल्वर को ना चाहते हुए भी बैठना पड़ता है। तो शाओयान बोलता है कि अपने भाई को कि ऑक्शन स्टार्ट करो और क्वीन मेडुसा के साथ वो खुद चला जाता है। यहाँ से फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्वीन मेडुसा को जो चेयर पे बैठे बैठे आराम कर रही होती है। तभी शाओयान उसके लिए चाय लेके आता है पर क्वीन मेडुसा कुछ नहीं बोलती और शांति से बस बैठे रहती है। तो शाओयान बोलता है कि क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। तो क्वीन मेडुसा फिर भी कुछ नहीं बोलती, फिर एक बैगे आके गुस्से में बोलती है कि तुम मेरा बस इस्तेमाल कर रहे हो, जहाँ जाती हो वहाँ देखती हूँ कि इस्तेमाल कर रहे हो। और इसकी ऐसी बातें सुनकर शाओयान थोड़ा घबरा जाता है और पीछे हटने लग जाता है। तो शाओयान बोलता है कि इस्तेमाल तो याद करो जब तुम स्नेक की फॉर्म में थी तो तुम्हें क्या क्या मतलब मैं पिल्स वगैरह पिलाता था जिससे तुम्हारी पावर बढ़े। तो ऐसा बात सुन के क्वीन मेडुसा को और गुस्सा आने लग जाती है। शाओयान से बोलती है कि
बोलती है कि तुम्हें हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट तो याद है ना, तुम्हें पिल्स बनाने हैं जिसके लिए मैं तुम्हें हेल्प कर रही हूँ, तो अगर नहीं बनी तो तुम्हें मार दूंगी। तो इसकी ऐसी बातें सुनकर शाओयान अपना सर पकड़ लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि शाओयान का भाई जो आते मुस्कुराते हुए आता है और बोलता है, भाई इंग्रेडिएंट को मांगा था वो मिल गया है। तो शाओयान बोलता है, बहुत अच्छे। और उसके बाद मास्टर को रिंग के देखने के बाद बोलता है, मास्टर अब जिंदा कर दूंगा मैं आपको। और सेकंड शिफ्ट में हमें दिखाया जाता है कि शाओयान कहीं जा रहा होता है। तो जाने के बाद पहाड़ पे उतरता है, उसके बाद आसपास देखता है कि कोई है तो नहीं ना। तो चारों तरफ देख लेने के बाद उसे दिखाई देती है कि ऊपर में क्वीन मेडुसा खड़ी है। क्वीन मेडुसा से बोलती है कि ध्यान रखना कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो इसकी ऐसी बातें सुनकर क्वीन मेडुसा कुछ नहीं बोलती। फिर शाओयान वहीं बैठ जाता है अपने पिल्स रिफाइन करने के लिए। तो वहाँ बैठ जाने के बाद शाओयान थोड़ा मन में सोचने लग जाता है और उसके बाद अपना पॉट निकालता है। पॉट निकालने के बाद वहाँ रख देता है। रखने के बाद सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल लेता है। निकाल लेने के बाद चेक कर लेता है कि सब तो सही है ना इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद सभी इंग्रेडिएंट को देख लेने के बाद अपना फायर देखने लग जाता है, जिसके बाद वो फ्लैशबैक में चला जाता है शाओयान। उसे याद आता है कि मास्टर से वो कैसे मिला था और वो कितना कमजोर था, और अभी देख लो कि वो कितना ताकतवर है। इतना कहने के बाद अपनी फायर उसमें डाल देता है। डालने के बाद तभी उसे याद आता है कि पॉट उसे मास्टर ने दिया था, और वही देख के बहुत मुस्कुराने लग जाता है। और फिर सोचता है कि मास्टर ने कैसे उसे पिल रिफाइन करने का तरीका बताया था और कितनी मेहनत से मैंने पिल रिफाइन करने का तरीका सीखा है मास्टर से। और यही सब सोच के शाओयान मन ही मन बहुत ही उदास हो रहा था। और इसी के बाद शाओयान फ्लेम को डालने लग जाता है पॉट में। डालने के बाद शाओयान फिर हमारे नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि शाओयान को फिर रिफाइन करते करते 2 या 3 दिन बीत चुके हैं और शाओयान पूरा थक चुका होता है और एनर्जी पूरा शाओयान का लॉस हो चुका होता है। फिर भी शाओयान रुकता नहीं क्योंकि उसे मास्टर को बचाना था। तभी मास्टर का रिंग जो निकाल के शाओयान डाल देता है पॉट में, और डालने के बाद उसे हाई लेवल फ्लेम पे रिफाइन करने लगता है, जिसकी वजह से शाओयान का पूरा मेहनत लग रहा होता है रिफाइन पे। तभी क्वीन मेडुसा बोलती है कि शाओयान तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो अपने टीचर को बचाने के लिए। तो शाओयान इससे गुस्सा के बोलता है कि मैं टीचर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है, तो तुम्हारी रही पिल की बात तो तुम्हें वो बना दूंगा मैं, ठीक है। और उसके बाद शाओयान फिर से पिल बनाने लग जाती है। मेडुसा उसे फिर दोबारा कुछ नहीं बोलती। और नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है तो हमें दिखाया जाता है कि शाओयान पिल रिफाइन कर रहा होता है और करते करते उसकी सारी एनर्जी खत्म हो रही होती है। फिर भी शाओयान रुक नहीं रहा होता है और पिल रिफाइन कर रहा होता है क्योंकि उसे मास्टर को जिंदा करना रहता है। तो इसीलिए शाओयान पूरी मेहनत से पिल रिफाइन कर देता है और करने के बाद मास्टर में डाल देता है रिंग में। तो उसके रिंग में पिल रिफाइन हो जाने के बाद फिर शाओयान इस तेजी से जाने लग जाता है मास्टर की तरफ। जब उठता है तो देखता है कि ताकत ही नहीं बची रहती है उसके शरीर में। तो शाओयान आगे बढ़ते रहता है और मास्टर बोलते बोलते खाई में गिर जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि खाई में गिर जाने के बाद क्वीन मेडुसा घबराने लग जाती है, लेकिन फिर बोलती है कि मैं क्यों बचाऊं। लेकिन फिर लास्ट में उसे लगता है कि बचाना चाहिए, तो फिर वो चली जाती है बचाने के लिए। अब फिर हमें दिखाया जाता है कि क्वीन मेडुसा जल्दी से जाके पकड़ लेती है। भाई ये आइकॉनिक सीन देख के भाई मजा आ गया, लेकिन भाई क्या ही बोलूं। फिर आगे सीन शिफ्ट होता है। फिर उसके बाद क्वीन मेडुसा को फ्लैशबैक आने लग जाता है कि कैसे वो मिली थी शाओयान से, और शाओयान पहले कैसा था और अब कैसा है। शाओयान के पास इतनी ताकत हो गई है। शाओयान के बारे में सोचने लग जाती है कि शाओयान से कैसे कैसे वो मिली और कैसे कैसे उससे नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। शाओयान के बारे में सोचती है कि ये लड़का हर किसी को मतलब साथ देने के लिए हमेशा आगे रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, जान जाए या कुछ भी हो जाए, कभी भी नहीं डरता और हमेशा साथ देने के लिए आगे रहता है। और कैसे कैसे उसने मुझे बचाया था और हेल्प की थी। और इसी सीन के साथ ही दम आइकॉनिक लेवल का सीन था भाई, लोग क्या ही बताऊं। और ये सीन देख लेने के बाद भाई क्या ही बताएं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यही सब सोच रही होती है क्वीन मेडुसा। सोच लेने के बाद हमें दिखाया जाता है कि
एक अटैक क्वीन मेडुसा की तरफ बढ़ रही होती है और क्वीन मेडुसा देख लेती है, फट से उसको काउंटर करती है। काउंटर करने के बाद अटैक में इतना पावर आता है कि क्वीन मेडुसा उसके फोर्स से पीछे चली जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कोहरा के अंदर तो मास्टर जाग चुके होते हैं। मास्टर पूछते हैं कि क्वीन मेडुसा तुमने सावयान के साथ क्या किया, क्योंकि मास्टर को लग रहा था कि क्वीन मेडुसा ने सावयान को कुछ किया है। तो उससे पूछती है कि सावयान को तुमने क्या किया। उससे तो क्वीन मेडुसा बोलती है कि मैं कुछ नहीं किया, मैं बस बचा रही थी सावयान को। तो इसकी ऐसी बातें सुनकर वो बोलती है कि कुछ हुआ होगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं क्वीन मेडुसा। इसके ऐसी बातें सुनकर बोलती है ओल्ड मैन तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। तो मास्टर बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, वो तो सच्चाई पता चल जाए। उसके बाद मास्टर लेके चल जाते हैं शाओयान को। उसके बाद हील करने के लिए अपना पावर यूज़ करते हैं और हीलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं शाओयान को। तभी हमें दिखाया जाता है कि शाओयान हील हो रहा होता है। तभी मास्टर देखते हैं पॉट की तरफ कि ये पॉट तो मैंने ही दिया था शाओयान को, अभी तक यूज़ कर रहा है। तब उसे ऐसे देख के थोड़ा मास्टर खुश हो जाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि क्वीन मेडुसा ऊपर से आती है तो मास्टर बस देखते हैं और उसे कुछ नहीं बोलते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि सावयान आता है, उड़ जाता है। उठने के बाद मास्टर को देखता है, मास्टर को देख लेने के बाद खुश हो जाता है, बोलता है मास्टर। और यही सीन हमारा खत्म हो जाता है।